नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं हॉरर पॉडकास्ट सत्यम के साथ। स्वागत है आपका डर का साया में। अगर आपको हॉरर स्टोरीज सुनना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो बिना किसी देरी के चलते हैं कहानी की ओर। ये कहानी सुरेश की है। यदि आपका दिल कमज़ोर है तो कृपया करके कहानी को सुनना बंद कर दे। इस कहानी को पूरा सुनिएगा। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। सुरेश हर दिन की तरह काम से फ्री होकर अपने घर की ओर निकलने की तैयारी में था। उसने देखा कि घड़ी में 4 बजने वाले थे। ये हर दिन का सिलसिला था। एक बड़ी कंपनी में काम करता था। उस कंपनी में 24 घंटे काम चलता रहता था। काम रुकने का नाम ही नहीं लेता था। सुरेश को नाइट ड्यूटी का काम सौंपा गया था। दिन में वो आराम करता था और रात को कंपनी के लिए काम। यह सिलसिला लगातार 4 सालों से चला आ रहा था। कभी कभी वह इतना थक जाता कि वह सोचता कि इस काम को हमेशा के लिए अलविदा कह दें, लेकिन घर की जिम्मेदारियां उसे सताने लगती। वह चाहते हुए भी उस कंपनी को छोड़ नहीं सकता था। आखिर इतनी अच्छी खासी रकम जो मिलती थी उसे वहाँ। उसको अपनी जिम्मेदारियां अच्छे से मालूम थी। उसके पिता इस दुनिया में नहीं थे। घर में उसकी माँ और एक छोटा भाई था। उसका छोटा भाई भी अभी स्कूल में पढ़ रहा था। सुरेश ने अपनी भाई की स्कूल की फीस का जिम्मा खुद पे ले रखा था। अपनी माँ की शुगर की बीमारी की भी चिंता थी उसे। जिम्मेदारी तो कब से उसकी पीठ पर सवार हो गई थी। लोग तो सुरेश की माँ को कहा करते थे कि ऐसे कलयुग में इतना आज्ञाकारी बेटा मिलना नसीब वालों के भाग्य में होता है। सुरेश ने जिम्मेदारी के चलते ही अभी तक शादी भी नहीं की थी। उसकी माँ उसे बहुत बार समझाती थी कि अब शादी करके अपना घर बसा ले, लेकिन उसने इतने दिनों से ये कहकर शादी टाल रखी थी कि पहले वो अपने भाई की पढ़ाई पूरी करवाएगा। इतने सालों में उसके मन में एक बार भी शादी के लिए कोई ख्याल नहीं आया था। उसके काम के चलते ये पता ही नहीं चलता था कि कब इतने सारे साल निकल गए। लेकिन एक लड़की थी जो हाल ही के दिनों में उसकी दोस्त जरूर बन गई थी। उसकी एक कॉफ़ी की स्टोर थी। सुरेश हर दिन की तरह उसकी स्टोर पर जाकर कॉफ़ी की चुस्कियाँ लिया करता था। कॉफ़ी स्टोर पर जाकर वह अपने सारे दुख दर्द भूल जाता था। उस लड़की को देखकर उसे ऐसा लगता जैसे कि मानो वह चेहरा जाना पहचाना हो, लेकिन फिर वह उसे अपना वहम समझता। वह लड़की भी सुरेश से बातचीत करके अपना मन हल्का कर लिया करती थी। घड़ी में अब 4 बज गए थे। उसने अपने ड्राइवर सोहन सिंह को फ़ोन लगाया और उसे अपनी कंपनी तक बुलाया। सोहन सिंह करीब 1 साल से उसका ड्राइवर था। उसकी हर रोज़ की यही जिम्मेदारी थी कि वह सूरज को घर से ऑफिस छोड़ता और ऑफिस से घर। सुरेश ने उसको बतौर ड्राइवर इसलिए रखा था क्योंकि वह गाड़ी बहुत अच्छी चलाता था। आज भी सोहन सिंह उसको लेने के लिए पहुंचने वाला था। सुरेश जब ऑफिस से बाहर निकला तो उसने देखा कि आसमान काले बादलों से घिरा पड़ा था। बादल इतने काले जैसे मानो किसी ने काली स्याही फेर दी थी आसमान में। आसमान में बादल जोरों से गरज रहे थे। आज ऐसा लग रहा था मानो कोई बड़ा तूफान आने वाला था। ठंडी हवा भी जोर जोर से बहने लगी थी। बोर हो गई थी, लेकिन काली घटाओं को देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो अभी भी काली रात हो। सुरेश ने मन ही मन में सोचा कि आज प्रकृति इतने डरावने रूप में क्यों थी। तभी उसने देखा कि एक लड़की भीगती हुई उधर ही आ रही थी। सुरेश ने मन ही मन ये सोचा कि इतनी सुबह ये लड़की कहाँ से आ रही थी। वह भागती हुई आई और सुरेश के बगल में आकर खड़ी हो गई। उसने अपनी आंखों पर काले रंग का बड़ा सा चश्मा लगा रखा था। सुरेश ने सोचा कि क्यों ना इस लड़की से पूछा जाए कि आखिर वह कहाँ जा रही थी। पर इससे पहले कि वह पूछता, उस लड़की ने बताया कि वह अपने घर जाना चाहती है। उसका घर यहीं पास में है। सुरेश उसकी बात सुनकर एकदम चौंक गया। उसने सोचा कि इस लड़की ने मेरे मन की बात कैसे पढ़ ली। उस लड़की का चेहरा इतना छोटा था और उसने अपने चेहरे पर जो बड़ा सा चश्मा लगा रखा था वो थोड़ा अजीब था।
लेकिन लड़की ने फिर से सुरेश से कहा कि अपने घर जाना चाहती है। क्या आप मुझे मेरे घर छोड़ सकते हो? इस पर सुरेश ने कहा कि उसका ड्राइवर सोहन सिंह आने को ही है और आप मेरे ड्राइवर के साथ जा सकती हैं। इतने में ही सुरेश ने देखा कि उसका ड्राइवर सोहन सिंह भी वहां पर पहुंच चुका था। सुरेश ने सोहन सिंह से कहा कि वह उस लड़की को अपने घर तक छोड़कर आए। सोहन सिंह ने सुरेश से कहा, सर मैं इसे छोड़कर तो आ जाऊंगा, लेकिन फिर आपको भी तो घर छोड़ना होगा ना। इधर मौसम भी बहुत खराब है, बारिश कभी भी हो सकती है, इसलिए आप साथ में आ जाइए। लेकिन सुरेश ने सोहन सिंह से कहा कि पहले वह उस लड़की को घर छोड़ दे ताकि वह सुरक्षित घर तक पहुंच जाए। सोहन सिंह इस बात के लिए राजी हो गया। तभी अचानक बहुत जोरों से बारिश होने लगी। सोहन सिंह उस लड़की को लेकर निकल गया। सुरेश को वहां खड़े 1 घंटे से भी ज्यादा हो गए थे, लेकिन सोहन सिंह लौटा ही नहीं। उसे अब चिंता सताने लगी कि सोहन सिंह के साथ कोई बड़ी दुर्घटना तो नहीं हो गई। आखिरकार सुरेश को लोकल टैक्सी पकड़कर घर जाना पड़ा। जैसे वह घर पहुंचा, बारिश ने अपना रौद्र रूप धारण कर लिया था। तेज हवा और बारिश के चलते बहुत से पेड़ टूट गए थे। उसे लगा कि आज भगवान उसके साथ थे कि वह सही सलामत अपने घर पहुंच गया। लेकिन सुरेश को अभी भी सोहन सिंह की बहुत चिंता हो रही थी। फिर लगातार 2 दिन तक बड़े जोरों से बारिश हुई। तेज आंधी और बारिश के चलते सुरेश की कंपनी ने आज सबको ऑफिस आने से मना कर दिया था। वह सुबह सुबह की कॉफी की चुस्कियों का आनंद लेते हुए आज का अखबार पढ़ रहा था। अखबार पढ़ते पढ़ते उसकी नज़र मुख्य समाचार पे गई। 2 दिन पहले एक व्यक्ति की मौत हो गई थी जिसका नाम सोहन सिंह था। ये वही व्यक्ति था जिसने 1 साल पहले महिमा के साथ गलत काम किया था। गलत काम करने के बाद वह बहुत समय से फरार था। पुलिस इसे बहुत दिनों से ढूंढ रही थी। आखिरकार कुदरत ने उसे सजा दे दी थी। ये पूरी खबर पढ़ते ही सुरेश की धड़कनें एकदम से तेज हो गई थी। जिस कॉफी की दुकान पर वह कॉफी पीता था, उसकी मालकिन भी महिमा जैसी ही दिखती थी, हूबहू वही शक्ल। सुरेश को याद आया कि पिछले साल महिमा नाम की लड़की ने खुद के साथ गलत काम होने के बाद उसने अपनी जान दे दी थी। महिमा भी एक कॉफी स्टोर चलाती थी। फिर सुरेश ने इंटरनेट पर महिला की 1-2 फोटो और तस्वीरें देखी तो उसने देखा कि महिमा का चेहरा छोटा सा था, ठीक उसी प्रकार जैसे उस कॉफी स्टोर वाली लड़की का था। उसने एक दूसरी फोटो में देखा कि उसने एक बड़ा सा काले रंग का चश्मा अपनी आंखों पर लगा रखा था। उसका चेहरा वैसा ही लग रहा था जैसे उस दिन बारिश में भीगी हुई उस लड़की का था। वो कॉफी स्टोर वाली लड़की थी जो हमेशा बोलती थी कि उसे एक बड़ा बदला लेना है। सुरेश को अब समझ आ चुका था कि ये महिमा की आत्मा थी जिसने सोहन सिंह की जान ले ली थी। महिमा का बदला पूरा हो गया था। महिमा ने अपना बदला लिया सोहन सिंह की जान लेकर। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको कहानी कैसी लगी अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। आज के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपको अगली कहानी के साथ।